हेलो, मैं हूं कुशाग्र सिंह। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। तो आज मैं आपको बताऊंगा सरयू कैनाल प्रोजेक्ट के बारे में। हिंदी में हम इसे सरयू नहर परियोजना भी बोल सकते हैं, जो कि बन चुका है यूपी के पूर्वांचल में, मतलब कि ईस्ट यूपी में। तो चलिए समझते हैं कि आखिर इस परियोजना में क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये प्रोजेक्ट की नींव 1978 में रखी गई थी। अब आप सोचिए कितने साल पहले, और ये काम कल बना है, मतलब कि कल इसका हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेशन किया 40 ईयर्स बाद। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना टाइम क्यों लग गया इसे बनने में। तो मैं आपको बता दूं, हमारे पुराने पीएम अटल बिहारी वाजपेयी, इनका ये सपना था कि इंडिया में कई सारी नदियों को आपस में जोड़ दिया जाए, मतलब कि इंटरलिंक कर दिया जाए। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी नदियों में बाढ़ आती है तो उससे क्या होगा, एक नदी में अगर बाढ़ आ रही है, दूसरी नदी अगर खाली है तो यहाँ का पानी वहाँ चले जाएगा, और अगर वहाँ बाढ़ आ रही है तो वहाँ का पानी यहाँ चले आएगा। और अगर दोनों में बाढ़ है तब भी कोई बात नहीं। और बाकी हम जो इसे लिंक कर रहे हैं जिस भी रास्ते से, वहाँ पे हम कई सारी नहर बनाएंगे, तो उससे सारे किसानों को बहुत फायदा होगा। उससे वो अपने खेतों की सिंचाई कर सकते हैं, मतलब कि इरिगेशन कर सकते हैं, वहाँ से पानी लेके अपने खेतों में डाल सकते हैं, जिससे कि फसलें भी उगेगी और फायदा भी होगा। कहीं भी अगर नहर बन जाती है तो फार्मर्स की जो डिपेंडेंस होती है बारिश के ऊपर, वो काफ़ी हद तक रुक जाती है। मतलब कि आप तो जानते ही हैं कि यूपी में मोस्टली गरीब किसान हैं। सबके पास इतना पैसा नहीं रहता है कि वो खुद का बोरवेल लगाएं और खुद से वहाँ पे पानी डालें। और कई बार ऐसा होता है कि बोरवेल में ही पानी नहीं रहता है। और बहुत टाइम से जो ईस्ट यूपी है और साथ ही साथ बुंदेलखंड यूपी में, यहाँ पर पानी की किल्लत है। तो उसी को देखते हुए ये परियोजना लाई गई, और अब इससे काफ़ी फायदा पहुंचेगा सबको। तो कल ही बलरामपुर में पीएम ने इसका इनॉग्रेशन किया था। साथ साथ में वहाँ पे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल और हमारे जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद। तो चलिए अब इस कैनाल प्रोजेक्ट के बारे में समझते हैं। तो ये टोटल 6623 किलोमीटर लंबा है। टोटल 14 लाख हेक्टेयर जमीन में इसका फायदा पहुंचेगा डायरेक्टली, और 29 लाख फार्मर्स, मतलब कि 29 लाख किसानों को इसका बहुत फायदा मिलेगा। तो अब यहीं से समझ सकते हैं कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। और मैं आपको बता दूं कि इंडिया में इसी प्रोजेक्ट की तरह 99 और प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें कि नदियों को आपस में जोड़ दिया जाना है। और उन 100 प्रोजेक्ट्स में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट यही था, जो कि कल फाइनली बनके तैयार हो चुका है। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें टोटल 9 जिलों को डायरेक्टली फायदा होगा, मतलब कि 9 जिलों में परियोजना लागू है। तो कौन कौन से आते हैं चलिए जानते हैं। तो सबसे पहला इसमें बहराइच, फिर आता है श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर और साथ ही साथ महाराजगंज। अब आप सोच रहे होंगे कि 40 सालों से ये काम लटका क्यों पड़ा था, ये फाइनली जाके कंप्लीट क्यों हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि ये बहुत पहले लाया गया ये प्रोजेक्ट। उसके बाद इसमें पैसा ही नहीं दे रहे थे। अब आप तो हमारी गवर्नमेंट को जानते हैं, यहाँ भ्रष्टाचार के अलावा हुआ क्या है पहले के ज़माने में। तो तब से प्रोजेक्ट रुक रुक के ऐसे ही चल रहा था, एकदम धीमी गति से। ना तो इसके लिए पैसे दिए जाते थे, ना कुछ होता था, और जितने अगर देते भी थे तो सारे मंत्री लोग खा जाते थे। तो भैया प्रोजेक्ट बने तो बने कहाँ से। वो तो फाइनली अच्छा है कि मोदी जी आ गए। तो 2016 में मोदी जी ने इसे पीएम कृषि सिंचाई योजना से जोड़ दिया। उसके बाद पीएम ने खुद इसके ऊपर संज्ञान लिया, खुद इस पर ध्यान दिया, और जैसे ही 2017 में योगी आदित्यनाथ सीएम बने, उसके बाद से इस काम में बहुत तेज़ी आ गई। इस काम में पूरी जान डाल दी, और बहुत तेज़ी से इसी साल ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से बनके तैयार हो चुका है। मैं आपको बता दूं, इसमें टोटल 9,800 करोड़, मतलब कि 9,800 करोड़ का खर्चा आया, और उसमें से भी 4,600 करोड़, मतलब कि 4,600 करोड़ सिर्फ पिछले 4 साल में दिए गए हैं। अब आप सोच सकते हैं कि ये काम कितना तेज़ी से हुआ है। तो भैया ये चीज़ तो हम सभी जानते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, और साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ रहे तो डबल इंजन से काम होगा ही। अब इसमें जो 5 नदियाँ जोड़ी गई है, उन 5 नदियों के बारे में आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो इसमें आती है सरयू नदी। सरयू नदी तो आप जानते ही होंगे, रामायण में आपने बहुत बार सुना होगा। फिर दूसरी इसमें आती है घाघरा नदी, फिर राप्ती नदी, बनगंगा नदी, और साथ ही साथ इसमें आती है रोहिणी नदी। तो इन 5 नदियों को इंटरलिंक किया जाना है, और इसी का नाम है सरयू कैनाल प्रोजेक्ट। और मैं आपको बताऊं तो इसमें टोटल 900 नहर को जोड़ा जाएगा, मतलब कि 900 कैनाल्स बनेंगे, और टोटली 6200 गाँव को फायदा होगा। तो अब आप सोच सकते हैं कि कितने बड़े रीजन में फैला हुआ है और कितने सारे लोगों को इससे फायदा है। अब किसान कई सारे वैसी भी फसलें उगा सकते हैं जिनमें ज़्यादा पानी चाहिए, क्योंकि अब इनके पास पानी की कोई कमी ही नहीं है, बाढ़ नहीं आएगी। अब क्योंकि जनरली अगर हम सिचुएशंस देखा जाए तो ऐसा ही होता है कि एक नदी में बाढ़ आती है और एक सूखी रहती है। अब कलयुग है, यहाँ तो कुछ भी होता है। तो जब भी ऐसा होगा तो इस नदी का पानी उस नदी में जाएगा, उस नदी का इस नदी में जाएगा। तो ऐसा कर करके सारी चीज़ें सामान्य रहेगी। तो इंजीनियरिंग का बहुत ही अच्छा उदाहरण है ये। फाइनली हम भी काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं और मॉडर्न तरीकों से कई सारे सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं, जैसे कि बाढ़ का हो गया या फिर किसानों के लिए। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि बुंदेलखंड में केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट चल रहा है। तो केन नदी और बेतवा नदी को भी ऐसे ही जोड़ा जाएगा। तो उसके बारे में मैं आपको किसी और वीडियो में समझाऊंगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सरयू कैनाल प्रोजेक्ट या फिर सरयू नहर परियोजना आखिर क्या है, इसमें कितने लोगों को फायदा पहुंचेगा, कितनी ज़मीन इसमें ली गई है, कितना खर्चा आया, सब कुछ। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसी बहुत सारी जानकारियों के साथ। कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।